गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं पंच महायज्ञों की। पिछली क्लास में हमने बात की थी संस्कार व्यवस्था की और 3 ऋणों की। तो हम जो वैदिक काल से महाजनपद काल के बारे में जो सामाजिक व्यवस्था है उसके विषय में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और सामाजिक व्यवस्था में हमने वर्ण व्यवस्था, इसके अतिरिक्त आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था और 3 ऋणों की बात कर ली थी। आज हम लेक्चर 20 में पंच महायज्ञों की बात करेंगे। तो पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं पहले ये देख लेते हैं। ब्रह्म एवं ऋषि यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ और पांचवा है नृ यज्ञ। तो यहाँ देखिए यज्ञ जो शब्द है, यहाँ पर ये यज्ञ शब्द अग्नि में हवन सामग्री अर्पित करना नहीं होता। यहाँ यज्ञ से तात्पर्य है मनुष्य के कर्तव्यों से, अर्थात मनुष्य को अपने जीवन में एक आदर्श जीवन जीने के लिए, एक आदर्श जीवन की ओर अग्रसर होने के लिए कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है और इन्हीं कर्तव्यों को यहाँ यज्ञ नाम दिया गया है। तो जैसे हमने आश्रम व्यवस्था में देखा था कि प्रत्येक गृहस्थ जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसके पश्चात गृहस्थाश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है। तो गृहस्थाश्रम में व्यक्ति के कुछ कर्तव्य निश्चित किए गए हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, और ये जो कर्तव्य हैं इनमें 5 महायज्ञ भी शामिल हैं। और ये 5 महायज्ञ जो हैं ये प्रत्येक गृहस्थ के लिए करना आवश्यक है। यहाँ देखिए प्रत्येक गृहस्थ के लिए ये आवश्यक है, तभी वो अपने जीवन को आदर्श स्थिति की ओर ले जा सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ब्रह्म या ऋषि यज्ञ की, किस प्रकार से ये यज्ञ किया जाए। प्राचीन ऋषियों के जो विचार हैं उनके द्वारा जो हमको ज्ञान प्रदान किया गया है उस ज्ञान का अनुसरण करके और हम उसे आगे प्रसारित करें तो यही ऋषि या ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। इसके अतिरिक्त देव जो यज्ञ है उसके अंतर्गत हमें अग्नि में हवन सामग्री अर्पित करते हुए देवताओं की स्तुति और प्रार्थना करके देव यज्ञ की हम पूर्ति करते हैं। तात्पर्य है कि देवताओं की प्रार्थना करके उनकी स्तुति करके और तो कुछ कर्म कांड हमको करने पड़ते हैं, जैसे अग्नि में हवन सामग्री आदि अर्पित करके, और इस यज्ञ की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट आता है आपके पितृ यज्ञ। तो देखिए माता पिता, वृद्धजनों, गुरुजनों और बड़ों का आदर करके और उनकी सेवा करके इस यज्ञ को संपन्न किया जाता है। तात्पर्य है कि प्रत्येक गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, वृद्धजनों और अपने से बड़ों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। यही पितृ यज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपके भूत यज्ञ। भूत यज्ञ तात्पर्य है कि जितने भी भूत प्राणी अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं उन सब के लिए भोजन आदि की व्यवस्था जितनी वो कर सके, मनुष्य जितने प्राणियों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर सके और उन्हें संतुष्ट कर सके, तो उसके लिए यह यज्ञ संपन्न होता है। तात्पर्य है कि इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं के लिए और प्राणियों के लिए सेवा भाव के द्वारा उनके लिए भोजन की व्यवस्था करके उन्हें संतुष्ट करके और भूत यज्ञ संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट है आपके जो लास्ट है नृ यज्ञ। नृ यज्ञ से तात्पर्य है कि मानव मात्र के कल्याण हेतु कार्य करके इस यज्ञ को संपन्न किया जा सकता है। अर्थात मानव जाति के कल्याण में अपना जीवन उसको व्यतीत करना पड़ता है, मानव जाति के कल्याण हेतु कार्य करना पड़ता है, तो उसका नृ यज्ञ संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पंच महायज्ञ है ये प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक है और इन्हें करते हुए वह अपने जीवन को आदर्श स्थिति की ओर ले जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आज सामाजिक व्यवस्था में परिवार व्यवस्था और स्त्रियों की स्थिति की। देखिए हम वैदिक काल से महाजनपद काल की सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम परिवार व्यवस्था और स्त्रियों की स्थिति इसी समय की बात करेंगे कि इस समय वैदिक काल से महाजनपद काल के बीच किस प्रकार के परिवार थे और किस प्रकार से स्त्रियों की स्थिति थी। परिवार मातृसत्तात्मक थे या पितृसत्तात्मक, एकल परिवार थे या संयुक्त परिवार, इन सब की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। तो देखिए परिवार, समाज की जो प्राथमिक इकाई है वह परिवार ही होता है। आप जानते हैं कि परिवार से समाज बनता है और समाज से विश्व का निर्माण होता है। इसीलिए हम भारतीय इस बात का उद्घोष करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात समस्त विश्व या समस्त संसार एक परिवार के समान है। तो समाज की जो प्राथमिक इकाई है वह परिवार ही होता है और उसी से समाज का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार के परिवार होंगे उसी प्रकार का समाज भी होगा। अब ये जो परिवार व्यवस्था है ये हमें सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है हमारी वहीं से देखने को मिल जाती है। इस समय
उत्खनन से हमें बहुत सी मात्र मृण मूर्तियाँ अर्थात स्त्री या नारी मूर्तियाँ जो मिट्टी की बनी हुई हैं वो बहुत अधिक संख्या में मिली। इन्हें देखते हुए विद्वानों का यह मानना है कि इस समय के जो परिवार थे वो मात्र सत्तात्मक रहे होंगे, अर्थात स्त्रियों की स्थिति उच्च रही होगी, परिवार के अंतर्गत उन्हें अच्छा सम्मान दिया जाता होगा। इसके साथ साथ इस समय के जो परिवार थे वो संयुक्त परिवार थे, अर्थात परिवार के सदस्य मिलजुल करके साथ रहा करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैदिक काल जो है, वैदिक काल में परिवार के लिए कुटुंब शब्द प्रयोग में लाया गया है। कुटुंब से तात्पर्य परिवार से ही है। वैदिक काल में इसे कुटुंब नाम दिया गया है। आज भी कई जगह कुटुंब शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैदिक कालीन जो परिवार हैं, वैदिक कालीन परिवार पितृसत्तात्मक परिवार थे, अर्थात पिता का महत्व बढ़ गया था, पिता परिवार का मुखिया होता था। जबकि हम देखते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में मातृ सत्तात्मक परिवार थे। तो यहाँ पर वैदिक काल में हमको जो कुटुंब या परिवार है वो पितृसत्तात्मक दिखाई देते हैं, संयुक्त परिवार होते थे और पुत्र एवं पुत्रियों को समान रूप से सामाजिक और धार्मिक अधिकार मिले हुए थे। तात्पर्य है कि यहाँ भी स्त्रियों की स्थिति जो थी वो संतोषजनक थी। यहाँ पर बहुत सारी जो स्त्रियां हैं, ऋग्वेद के अंतर्गत बहुत सारी विदुषी यानी कि विद्वान जो स्त्रियां थी उनका उल्लेख मिलता है। तो जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की, इनमें कुछ स्त्रियों के नाम हमको मिलते हैं ऋग्वेद में, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा आदि कुछ विदुषी स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। इसके साथ साथ धर्मशास्त्रों में अब देखिए परिवार का आधार होता है विवाह। विवाह एक सामाजिक क्रियाकलाप है जिसे मान्यता दी गई है और जिससे परिवार का निर्माण होता है। तो यहाँ पर विवाह के जो प्रकार हैं, धर्मशास्त्रों में प्राचीन काल से ही 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। आशुलायन धर्म सूत्र के अंतर्गत 8 प्रकार के विवाह का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है प्रजापत्य विवाह, चौथा है आर्ष विवाह, पांचवा है गंधर्व विवाह, छठा है राक्षस विवाह, सातवां है असुर विवाह और आठवां है पैशाच विवाह। विवाहों के जो प्रकार हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार इसलिए हैं क्योंकि इनमें कुछ अलग प्रकार के सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ प्रचलित विवाह का जो सबसे प्रचलित प्रकार है वो है ब्रह्म विवाह। वर्तमान में भी इसी प्रकार के विवाह होते हैं। पुत्री का जो पिता होता है वो अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर तलाश करके उसका विवाह करता है, जिसे ब्रह्म विवाह नाम दिया गया है। इसी प्रकार से देव विवाह है, जो पुत्री का पिता होता है वो अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करता है जो धर्मशास्त्रों का ज्ञाता हो, जिसे वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, वैदिक ज्ञान हो। ऐसे व्यक्ति को वह अपनी पुत्री के वर के रूप में चुनता है, इसे देव विवाह कहा जाता है। प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत जो बैलों की एक जोड़ी है, आर्ष और प्रजापत्य विवाह में लेन देन चलता है। तात्पर्य है कि वर पक्ष और वधु पक्ष के द्वारा एक दूसरे को भेंट दी जाती है। प्राचीन काल में जो बैल या जो गायें होती थी वो धन संपदा का प्रतीक मानी जाती थी। तो इसी रूप में आर्ष विवाह में जैसे बैलों की एक जोड़ी वर पक्ष को दी जाती थी, प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत वर पक्ष वधु पक्ष को कुछ उपहार भेंट करता था। तो इस प्रकार से ये 4 विवाह, और इन्हीं 4 विवाह, ये जो 4 विवाह हैं इन्हें ही हमारे समाज में आदर्श विवाह माना गया है, उत्तम माना गया है। जबकि ये जो 4 विवाह हैं, जैसे गंधर्व विवाह है, तो वर्तमान में जो प्रेम विवाह जिसको कहते हैं वो गंधर्व विवाह कहलाता है, लव मैरिज। और इसके अलावा राक्षस विवाह, असुर विवाह और पैशाच विवाह, ये जो 3 प्रकार हैं विवाहों के, ये अति नीच प्रकार माने गए हैं, निम्न प्रकार के विवाह माने गए हैं। इनमें बलपूर्वक वर पक्ष वधु पक्ष से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर ये जो 4 प्रकार दिए गए हैं बाद के, इन्हें उत्तम नहीं माना गया है, सही नहीं माना गया है। केवल ये जो 4 प्रकार हैं विवाह के, ये नहीं उत्तम माना गया है। आगे हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की।
तो देखिए, वैदिक काल में ही हमको धार्मिक जीवन के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की विभिन्न रूपों में पूजा की जाती थी, इसलिए बहुत सारे देवी देवता थे, बहुदेववाद का प्रचलन था। बहुत सारे देवताओं की, प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती थी और इन देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। देवी देवताओं के 3 वर्ग बनाए गए थे, आकाशवासी, अंतरिक्षवासी और पृथ्वीवासी। अर्थात आकाश में रहने वाले देवता अलग होते थे, अंतरिक्ष में रहने वाले देवता अलग वर्ग में होते थे और पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता अलग होते थे, जैसे अग्नि, बृहस्पति आदि, सोम आदि पृथ्वीवासी देवताओं के अंतर्गत आते थे। तो यहाँ पर ये जो 3 वर्ग है, ये विभिन्न देवताओं, बहुदेववाद के प्रचलन का हमको यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण मिलता है। लेकिन बहुदेववाद के साथ साथ वैदिक काल में हमको ईश्वर की परम एकता पर भी जो बल है दिया गया है वो दिखाई देता है। तात्पर्य ये है कि वैदिक जो ऋषि मुनि थे, उनका ये मानना था कि ईश्वर जो परम सत्य है, परम सत्य ईश्वर एक ही है और ऋषि मुनियों ने उन्हें अलग अलग रूपों में व्यक्त किया है। तात्पर्य ये है कि यहाँ पर एकेश्वरवाद अर्थात एकेश्वरवाद की संकल्पना भी यहाँ पर आ चुकी थी कि एक ही ईश्वर के विभिन्न रूप हैं, जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है और विभिन्न रूपों में उनकी उपासना की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ब्रह्म एवं आत्मा की एकता पर भी बल दिया गया है। तात्पर्य उपनिषद जो है, उपनिषदों में जो सत्य ईश्वर एक ही माना गया है, उसे उपनिषदों में परम ब्रह्म कहा गया है। परम ब्रह्म अर्थात ब्रह्म एक ही है जो सबसे परम है, सबसे उच्च है और आत्मा को ब्रह्म का ही एक अंश माना गया है। इसलिए उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा की एकता पर बल दिया गया है। तात्पर्य है कि ब्रह्म या आत्मा एक ही है। तो इस प्रकार से ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति मानी गई है और जगत जो है पुनः ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। यहाँ पर उपनिषद ये बात कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में एक आत्मा निवास करती है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य में ब्रह्म का निवास होता है। आत्मा जब शरीर से मुक्त होती है तो वो पुनः ब्रह्म में विलीन हो जाती है और जब आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है उसे ही मोक्ष की स्थिति कहा जाता है। तो यहाँ पर जो धार्मिक जीवन था और जो परिवार और स्त्रियों की स्थिति थी, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आई होगी। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।